हेलो, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। पढ़ाई कंटिन्यू है सबकी, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं, कुछ नए हैं। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं हम जल्दी से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन की पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। जल्दी सी आप भी अपना वक्त का ध्यान रखें, मैं भी ध्यान रखूं कि आपका वक्त ज्यादा ना लूं। तो जल्दी जल्दी आंसर बताएं और करें शुरू। बताइए भाई, भाषा शिक्षण का बहुभाषी संदर्भ क्या होता है? भाषा शिक्षण का, भाषा सिखाने के लिए बहुभाषी संदर्भ, बहुभाषी, बहु का मतलब होता है एक से अधिक। बताइए बहुभाषी संदर्भ क्या होता है? एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ये भी सही है। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री, एक से अधिक भाषाओं में नहीं, भाषाओं की शिक्षण सामग्री होती तो चल जाता है। ये भाषाओं में शिक्षण सामग्री इकट्ठा हो गए। एक समस्या है, समस्या नहीं है बहुभाषी। ये क्या है? एक बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक से अधिक भाषाओं का अधिगम कर सके, एक से अधिक भाषाएं सीख सके। समस्या नहीं है बहुभाषा। एक अध्यापक के लिए चुनौती हो सकती है मगर समस्या नहीं है। ठीक है, बच्चे द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करना, भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करना, ये क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा कि बच्चे एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करें। बहुभाषी संदर्भ इसकी ओर संकेत कर रहा है कि बच्चे एक से अधिक भाषा सीख सके। वो कैसे? जैसे अपने केवीएस, एनवीएस जो सेंट्रल स्कूल होते हैं उसमें कोई बच्चा महाराष्ट्र का है, कोई केरला का, कोई यूपी का, कोई कहीं का है। वो अलग अलग भाषा है, उनकी मातृभाषा अलग है। वो अपने समाज में, अपने घर परिवार में अलग बोलते हैं। पर वहां पे भी जब नई नई भाषा के नए नए बच्चों से मिलते हैं, वो क्या होता है? बहुभाषित कक्षा होती है और जिसमें एक से अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं बहुभाषा। तो बच्चा क्या करेगा? अपने दोस्तों से कम्युनिकेशन करेगा तो एक से अधिक भाषा वो सीख लेगा। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। सही बात है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। ऐसे नहीं कि कोई वस्तु है खिली हुई बिखरी हुई पड़ी है, हम ऐसे मिल रहे नहीं। हम जहां भी जाते हैं भाषा सीखते हैं, जहां भी जाते हैं भाषा सीखते हैं, जिससे भी मिलते हैं उससे भाषा सीखते हैं। जो भी हम वस्तु उठाई है, जो भी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे क्या करते हैं? भाषा सीखते हैं। तो इसका मतलब है कि भाषा हमारे प्रयोग में बिखरी मिलती है। यह कथन किस पर लागू नहीं होता? किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला में जाओगे आप भाषा सीखोगे। ठीक है, विज्ञापन, कोई ऐड देख रहे हो, अखबार में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, सिनेमा में गए हो, वहां पे भी आप क्या सीख रहे हो? भाषा। जैसे आप कोई मूवी देख के आए हो, उसकी जो एक्टर्स, जो उसके रोल मॉडल होते हैं, उसकी तरह आप क्या करते हो? भाषा बोलने लगे, डायलॉग बोलने लगे, उनकी तरह ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कुछ उसका आप पे प्रभाव पड़ता है। वो क्या होता है? विज्ञापन। उससे भी आप भाषा सीखते हो। अखबार से भी आप भाषा सीखते हो। किस तरह की हेडलाइन है, क्या लिखा गया है, कैसे कैसे पेश किया गया है, भाषा को मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, अच्छे से उसको किसी के सामने अभिव्यक्त करना। साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का रोल नहीं है भाषा शिक्षण में। साइन बोर्ड एक अलग विषय वस्तु है। ये तीनों से आप क्या करते हो? भाषा सीखते हो। ये तीनों आपके परिवेश में होती है, वातावरण में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 3, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, मतलब कौन सा कथन सही है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, अनिवार्यतः लिखित होती है, जरूरी नहीं है लिखित हो। भाषा मौखिक भी हो सकती है, सांकेतिक भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। ये भी आप गलत हो गया। भाषा और बोली में संबंध होता है। भाषा मैं बोल रहा हूं वो हिंदी भाषा है और जो मेरी बोली है वो लगे, पर बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, फिर अलग अलग बोलियां सीखता है, अलग अलग भाषाएं सीखता है, इसका संबंध होता है। ये भी गलत हो। इसमें उचित पूछा है तो ये गलत हो गया। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा व्याकरण का अनुसरण नहीं करती, व्याकरण भाषा का अनुसरण करती है। जैसे जैसे हम नियम बनाएंगे वैसे वैसे बच्चा भाषा सीखता जाएगा। तो नियम किसने बनाए? इंसान ने बनाए। भाषा उसका अनुसरण करती है। ठीक है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। ये ऑप्शन सही है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा। सुबोपाली। ठीक है, क्या होता है? नियमबद्ध व्यवस्था किससे? सुनना, पहला सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर क्या करेगा? लिखना, फिर पढ़ना। सुबोपाली, सॉरी गलत हो गया। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चा, ये भाषा है, नियमबद्ध प्रक्रिया है। पहला बच्चा सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा।
मारे मोंटेसरी के अनुसार थोड़ा चेंज होता है, पहले लिखना सीखता है, बाद में बच्चा पढ़ना सीखता है। ठीक है, तो भाषा एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी। हाँ, ऐसे नहीं है कि सिर्फ नियमबद्ध ही प्रक्रिया, नहीं, नियम चेंज भी हो सकते हैं, क्रम चेंज भी हो सकते हैं। जैसे जैसे आप बच्चे को सिखाना चाहोगे बच्चा वैसा सीख जाएगा। सुन के बोलना सीखेगा, फिर पहले पढ़ना भी सीख सकता है, पहले लिखना भी सीख सकता है। जैसे बच्चे को जैसे उसका डेवलप करोगे वैसे हो जाएगा। हाँ, मानते हैं, ये वैलिड बात है कि वो सिर्फ इसी क्रम से ही सीखते हैं, पर जरूर नहीं सिर्फ इसी ही क्रम से सीखी जाती है, नहीं, क्रम चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता मतलब किस बात के लिए भाषा सिखाई जाती है प्राथमिक स्तर पर, बताइए। कौन सा पहला उद्देश्य कौन सा है? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। बताया ना आपको, जहाँ पे एक बात पे जोर दिया जा रहा है वो ऑप्शन आप काट दीजिए। पेडागोजी का वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, केवल बोल के पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, मौन वाचन की भी क्षमता बच्चों में विकसित की जाती है। बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित की जाती है। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास, तो केवल वापस आ गया तो इसे काट दीजिए। बच्चे की सृजनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों के चित्रांकन क्षमता का विकसित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा बच्चों के चित्रांकन क्षमता का विकसित करना। सिर्फ जरूरी थोड़ी है बच्चे सिर्फ चित्रांकन क्षमता ही विकसित करें, इसमें बच्चों की संरचनात्मकता और मौलिकता, बच्चे जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी मौलिकता को पोषित करना, मतलब उनको पोषण देना। पोषण का मतलब होता है अच्छा प्रवेश देना, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अवसर देना, ताकि बच्चा अच्छे से अपनी भाषा को प्रयोग कर सके। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर है, पाठ्य पुस्तक है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र है, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, बताइए। जहां पे पॉजिटिव से बताते हैं, जैसे अवसर हो गया, वातावरण हो गया, पर्यावरण हो गया, समर्थ परिवेश हो गया, वहां पे आप राइट लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चा अपनी विचारों को, अपने भावों को, अपनी बात को, अपने जो भी मतलब उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, उसके अपने बात को किसी के सामने प्रेजेंट करना हो तो अच्छे से कर सके, भाषा का अच्छे से प्रयोग करना आ जाए ना, तो वो प्राथमिक लेवल का सबसे पहली से 5वीं तक का क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य ये, पहला उद्देश्य ये होता है कि बच्चा अपनी भाषा का अच्छे से प्रयोग करे, उसमें से बोलने की, पढ़ने की, अपने बात को रखने की झिझक हट जाए, तो बच्चा अच्छे से उसका डेवलप अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भाषा शिक्षण की पत्ति नहीं है, पत्ति मतलब विधि आ गई, पत्ति आ गई, ये एक ही बात है। भाषा शिक्षण की पत्ति नहीं, किंडरगार्टन है, मोंटेसरी है, डेक्रोली भी है। अभिक्रमिक अनुदेशन नहीं है, क्या नहीं है? अभिक्रमिक अनुदेशन नहीं है आपकी। किंडरगार्टन है, किसने दी थी ये विधि दी आपकी? फ्रोबेल ने। किसने? फ्रोबेल ने दी थी। मोंटेसरी किसने दी थी? मारिया मोंटेसरी ने दी थी। किसने? मारिया मोंटेसरी। फिर आपकी अभिक्रमिक अनुदेशन इस भाषा शिक्षण में नहीं है, अभिक्रमिक अनुदेशन अलग है। डेक्रोली किसने दी थी? डेक्रोली विधि किसने दी थी? डेक्रोली विधि दी थी आपकी ओविड। किसने? ओविड डेक्रोली विधि थी ओविड डेक्रोली ने। मोंटेसरी विधि थी मारिया मोंटेसरी ने। किंडरगार्टन दी थी फ्रोबेल ने। तो अभिक्रमिक अनुदेशन क्या है? अभिक्रमिक अनुदेशन है क्रमबद्ध और अधिगम व्यवस्था। अभिक्रम अनुदेशन है बच्चों को क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए, जो भी उसको अधिगम करवाना है, जिस चीज का भी करवाना है तो स्टेप बाय स्टेप उसका अधिगम करवाया जाए, ये आपके अभिक्रमिक अनुदेशन। ये अलग है, पर भाषा शिक्षण में ये तीनों विधियां काम में आती है। अभिक्रम अनुदेशन अधिगम में काम आता है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तों के विद्यार्थियों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है? प्रयुक्ति से तात्पर्य कार्य क्षेत्र से प्रयुक्तियों से, बताइए।
प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इसका? विभिन्न भाषा उदाहरण देना, विशिष्ट भाषा का प्रयोग करना और भाषा के नियम सीखना और शब्दों में व्युत्पत्ति करना। भाषा के नियम रटना, ये आपके इसमें शिक्षण में जरूरी नहीं है। बच्चे को समझाया जाए, क्या क्या जाए, बच्चे को समझाया जाए तो विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इसमें प्रयुक्ति का अर्थ क्या है? विशिष्ट भाषा का प्रयोग करना, विशिष्ट भाषा का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अपने विचारों को प्रयुक्त करने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चा भाषा का विशिष्ट प्रयोग अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें कोई भी कमी ना हो, तो वो था आपका विशिष्ट भाषा का प्रयोग, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? पहली से 5वीं तक भाषा क्यों सिखाई जाती है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका रीजन क्या है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना? नहीं। भाषा की व्याकरण सिखाना? नहीं। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना? नहीं। भाषा का प्रयोग सिखाना? क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका डी, भाषा का प्रयोग। पहली से 5वीं तक क्या होता है? बच्चा अपने विचारों को, अपनी तो या मैंने 2-3 बार बता दिया, बार बार रिपीट करो, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें हो जाएगा भाषा का प्रयोग करना। फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है। व्याघात का होता है रोल, कि मातृभाषा का क्या रोल है भाषा सीखने में। मातृभाषा होता है जो बच्चा अपनी मम्मी पापा से, अपनी माँ से जो भाषा सीखता है वो होती है आपकी मातृभाषा। उसका भाषा सीखने में क्या रोल है? बच्चा दूसरी भाषा सीखेगा तो मातृभाषा का रोल क्या है उसमें? आंशिक रूप से होता है क्या, पूर्ण रूप से होता है, या होता ही नहीं है, फिर होता है? मातृभाषा का व्याघात होता है, बताइए। उसमें पूर्ण रूप से होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से होता है। भाषा सीखने के लिए मातृभाषा का रोल है। दूसरी भाषा सीखा तो मातृभाषा के माध्यम से बच्चे को भाषा सिखाई जाए तो अच्छे से बच्चा दूसरी भाषा को जल्दी सीख लेता। तो इसमें क्या हुआ? पूर्ण रूप से होता है, ठीक है। रोल, उसका रोल पूर्ण रूप से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 10, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि मातृभाषा का मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ऐसी कौन सी विधि है जो मातृभाषा को अलाउ नहीं करती कि आप बच्चे को मातृभाषा के उदाहरण पेश करके वो मातृभाषा के माध्यम से दूसरी भाषा सिखा सकते हो? बताइए। अनुवाद विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है, या द्विभाषा विधि है, प्रत्यक्ष विधि है? मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। बिना मातृभाषा को प्रयोग किए बच्चे को दूसरी भाषा सिखानी है तो किस विधि से सिखाओगे? प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से सिखाओगे, ठीक है। ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक।